मैंने सिंगल खेला है, ना मैंने किसी पलटन का यूज़ किया, ना मैंने किसी मंडली का यूज़ किया। मैं अपने अकेले चलती रही। बोल चाल में, क्योंकि देखो मैं भी इंसान हूँ, बोल चाल में हाँ, सौंदर्या से बात होती थी, प्रियंका से बात होती थी, टीना से बात होती थी, बट मुझे लगता था मैं अकेली शेरनी काफ़ी थी बिग बॉस में। बिग बॉस 16 में मिली सफलता के बाद हर घर में अर्चना गौतम का नाम छाया हुआ है। अर्चना फिनाले में टॉप 4 कंटेस्टेंट में से एक थी। हाल ही में अर्चना ने मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए अपना बिग बॉस एक्सपीरियंस शेयर किया और कैसे सलमान खान की एक एडवाइस से वो बदल गई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी शांत हो गई हूँ, शांत स्वभाव की हो गई। वैसे शांत नहीं हुई हूँ, वैसे शांत स्वभाव की हो गई हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा जैसे पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता, आपने देखा होगा पहले एपिसोड का गुस्सा, और लास्ट तक मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई हूँ। तो मैं चाहती हूँ उस चीज़ को मैं थोड़ा चेंज करूँ। जैसे सलमान सर ने मुझे बताया था कि आपको थोड़ी अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखना है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वो मेरठ वाली लैंग्वेज ना बोल के थोड़ा सा पोलाइटली मैं बात करूँ, देसी ये शब्द यूज़ करूँ, बट ज़्यादा नहीं, जैसे फाड़ दूंगी, मारते मारते मोर बना दूंगी, ये सब चीज़ें। तो मैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की सोच रही हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं अपने आप में चेंज करना चाहती हूँ। अर्चना ने बिग बॉस 16 के विनर MC स्टैन के बारे में भी बात की। पता है क्या, ये शो वोट का है। अगर ये शो वोट का नहीं होता था तो मुझे ऐसा लगता था कि घर में इन्वॉल्वमेंट का अगर हम बात करें तो मैं, प्रियंका और शिव ये टॉप 3 में होने चाहिए थे, फिर चाहे कोई भी जीते, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। बट अब ये शो वोट का है, तो देखो आपको भी पता है कि स्टार्टिंग से वोट MC स्टैन को मिलती है, वो आ रहे थे, उस पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते थे चीज़ों को। तो MC स्टैन को ट्रॉफी मिली, ये हम लोगों ने मतलब उसको ऑल द बेस्ट भी बोला, बेस्ट ऑफ भी बोला, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे कि एक इलेक्शन में जब नेता को वोट मिलती है तो वो उसके हाथ में नहीं होता, जनता के हाथ में होता है। तो MC स्टैन को ट्रॉफी मिली, ये भी जनता के हाथ में था। हमने उनका सम्मान रखा और उसको सराहा। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें गलत हुई हैं, नहीं हुई है। जो जनता का फैसला था वही चीज़ें हुई हैं। साथ ही उन्होंने फराह खान की घर की पार्टी के बारे में भी बात की, जो फराह खान ने बिग बॉस 16 के फिनाले के बाद की थी। चतुर प्राणी मुझे शालीन बनोट लगते हैं। शालीन का नाम आपने ले ही लिया, हाँ। तो शालीन ने काफी अलग मुद्दा उठाया था हाँ। जब टीना को उसने भेजा बाहर फिर वापस अंदर लाया। हाँ। आपका क्या रिएक्शन था? आप देख, काफी एग्रेसिव भी हुई थी कि बहुत पहले क्या किया था, क्या ज़्यादा। एक्चुअली मैं बताती हूँ मेरे अंदर प्रॉब्लम क्या थी। जो वो एक अमाउंट होता था ना, मैं उसको ये नहीं देखती थी कि मतलब उसका है, इसका है, इसका है। मैं ये देखती थी सबका है, सबको उस अमाउंट की ज़रूरत है। इस वजह से मुझे थोड़ा सा मैं हाइपर हो जाती थी, चाहे वो कोई भी टास्क होता था। मैं सोचती बेफालतू कि वो 25 लाख इज़ अ वेरी बिग अमाउंट, आपके काम आएगा, कोई भी जीतेगा, किसी के भी काम आता था। तो मैं उस चीज़ पे बिहेव करती, तो मैं उस पर गुस्सा नहीं थी। बट जो उसने वो चीज़ पहले की तब तो ठीक है, फिर उसने वो चीज़ बाद में क्यों की? पहले ही कर देता तो शायद हम लोग इतने गुस्सा नहीं होते। हम सोचते ठीक है, दोस्ती है, दोस्ती के नाते उसने दान कर दी चीज़ें। तो ये जब उनसे बीबी में सबसे क्लेवर कंटेस्टेंट के बारे में पूछा गया तो अर्चना ने शालीन भनोट का नाम लिया।